student, now we are going to start our very important discussion concept of market price and factor cost. अब आप क्या कहेंगे सर ये क्या लिख दिया मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? हाँ तो बेटा घबराओ मत, मैं हूं ना समझाने के लिए। तो देखो समझते हैं क्या मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस का मीनिंग मतलब होता है बेटा अमाउंट पेड बाय बायर, अमाउंट पेड बाय बायर, वो अमाउंट जो बायर द्वारा पेड की जाती है। और फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर। क्या? अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर। अब आप कहोगे सर फैक्टर ओनर, ये तो बहुत भारी सा वर्ड लिख दिया आपने। तो बेटा घबराओ मत, फैक्टर ओनर को हम प्रोड्यूसर भी बोल देते हैं। क्या? प्रोड्यूसर। क्या बोल देते हैं बेटा? प्रोड्यूसर। तो फैक्टर ओनर को हम क्या बोल देते हैं? प्रोड्यूसर। कहने का मतलब मार्केट प्राइस का मतलब होता है अमाउंट पेड बाय बायर और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर आप तो गलत बता रहे हो, सर दोनों का मीनिंग ही सेम होता है। भाई बायर ने जो अमाउंट पे करी, बायर ने अमाउंट पे करी, हाँ, और वही किसने रिसीव कर ली? वो प्रोड्यूसर ने रिसीव कर ली। आप कहोगे सर ये तो दोनों एक ही हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखो मैं भी समझाता हूं, समझना। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं डोमिनोज गया और डोमिनोज जाने के बाद वहाँ मैंने 2000 रुपीज़ डोमिनोज को दिए और वहाँ से पिज़्ज़ा खरीद लिया। तो अब तुम देखना मैंने डोमिनोज को कितना पे किया? 200। मैंने डोमिनोज को कितना पे किया? 200। बदले में उन्होंने मेरे को क्या दिया? पिज़्ज़ा। तो मैंने 200 दिए, यानी मेरी जेब से कितने गए? 200। डोमिनोज को कितने रिसीव्ड हुए, यानी प्रोड्यूसर को कितने रिसीव्ड हुए? 200। तो आप तो कहोगे सर ये तो दोनों सेम ही है, बट बेटा ऐसा नहीं होता। बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। इनमें क्या डिफरेंशिएट होते हैं, ये दोनों आपस में क्या अलग होते हैं, समझते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं आपको 2 एग्जाम्पल से ये क्लियर करूंगा कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। समझते हैं वन बाय वन करके। क्लियर? तो देखो सपोज मैं एक शॉप पर गया और वहां से मैंने एक जींस परचेज करी। क्या परचेज करी स्टूडेंट? एक जींस परचेज करी और जिसकी जो कॉस्ट है वो क्या है? मैंने मान लिया 2 एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4। तो मैंने माना मैंने एक जींस परचेज करी। क्या परचेज करी? जींस परचेज करी। तो उस जींस की जो कॉस्ट है मैंने मान लिया कॉस्ट ऑफ आ जींस। मैंने एक जींस खरीदी, उसकी सपोज जो कॉस्ट है वो कितनी है? 900। कितनी है? 900। अब स्टूडेंट उस जींस को मैं लेकर कैश काउंटर पे गया और जैसे ही मैंने उनसे बोला कि सर मेरे को ये वाली जींस चाहिए, आप मेरे को ये वाली जींस दे दें। जैसे ही उन्होंने जींस मेरे को पैक करके दी और बिल निकल कर आया, और बिल पे क्या निकल कर आया देखें। बिल पे आया स्टूडेंट आप गौर से देखें कि कॉस्ट ऑफ जींस तो 900 ही है, लेकिन मेरे को एक जीएसटी क्या होता है? एज अ टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उन्होंने मेरे को 100 रुपए का कितना 100 रुपीज का एक टैक्स लगा दिया, जिसे क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और मेरे को कितनी अमाउंट बताई? 1000 अमाउंट बताई। कितनी बता दी? 1000। तो अब मेरे को उस जींस के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 900 नहीं स्टूडेंट, अब मेरे को कितना पे करना पड़ेगा? 1000।
अब देखें, तो यहां पे अगर आप गौर से समझें, मैंने कितना पे किया, सबसे पहले तो ये समझें, 1000 किसने पे किया, मैंने यानी मैं बायर हूं। अमाउंट पे बाय, अमाउंट पेड बाय बायर, और जो आपका क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो ये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस। अब स्टूडेंट मैंने उनसे बोला ये तुम तो बड़ा मतलब धोखा कर रहे हो मेरे साथ, जींस का रेट लिख रखा है 900, दे मेरे को 1000 रुपए के रहे हो, तुम तो मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। तो उन्होंने कहा सर इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते सर इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मेरे को तो एक्चुअल में, यानी मेरे को वो प्रोड्यूसर बोल रहा है, जिससे मैंने वो दुकान से, वो मैंने शॉप से जो मैंने जींस खरीदी, वो मेरे को कह रहा है सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, असल में तो मुझे मिलेंगे 900 रुपए ही, मुझे तो 900 रुपए ही मिलेंगे। ये जो आपके बिल में जो टैक्स जुड़ा है, ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। यानी हमें ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, ये हमको किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मुझे तो 900 ही मिलेंगे। तो यहां से आपको समझ में आया होगा, यहां पे 900 ये क्या है, ये है अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर या प्रोड्यूसर, लिख देता हूं, क्लियर। और यही आपका क्या होता है, यही आपकी होती है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब आप यहां से देखें, अगर आप गौर से देखो तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्सेस जोड़ दें, क्या जोड़ दें, टैक्सेस। टैक्स कौन से हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। आप सब ने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, जब आप डोमिनोज में जाते हो तो वहां एक पिज्जा की जो कॉस्ट होती है ना, पिज्जा की जो कॉस्ट है वो कितनी लिखते हैं, 49। और हम देख के बड़े खुश हो जाते हैं, हम देख के क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और खुश होते ही हम क्या सोचते हैं, 49 में हमें पिज्जा मिलेगा। लेकिन आज तक भी आप मुझे बता दो, इस यूनिवर्स में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे वो पिज्जा 49 रुपीज का मिला हो, बताओ। आपको मिला, आज तक नहीं मिला ना। वही हुआ, एक दिन मैंने जब वो पिज्जा देखा 49 रुपीज देख के, मैं भी 100 रुपए लेकर गया और मैंने सोचा चल भाई पिज्जा खाएंगे और 2 पिज्जा खाएंगे, क्योंकि 49 दूसरा भी 49, तो 100 रुपीज में लेकर गया 2 पिज्जा के लिए। अब वहां जैसे ही मैंने बिल कराया, तो बिल जैसे ही मैंने कराया तो वैसे तो मेरा 49 का, और इस पे सपोज उन्होंने मेरा जो बिल निकल कर आया वो आया कितना बेटा, 63 अमाउंट का। कितना आया स्टूडेंट, 63 अमाउंट का मेरा बिल निकल के आया। अब देखो मैं सोच कर गया था 49, क्योंकि उन्होंने रेट भी कितना लिख रखा है 49, बस बट असल में तो बिल कितने का है 63 का। तो वो 14 रुपीज जो एक्स्ट्रा उन्होंने मुझसे लिए, तो वो किस रूप में लिए, एज अ टैक्स लिए। अब वही डोमिनोज वालों से भी मैंने पूछा, मैंने कहा तुम तो मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, तुम दिखा कुछ रहे हो, दे कुछ रहे हो, तुम बोल रहे हो 49 का पिज्जा है और दे मेरे को 63 का रहे हो। मैंने कहा तुम तो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो। तो उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े, कहा हे प्रभु मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, असल में मुझे तो 49 ही मिलेगा, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, ये हम पे फालतू इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देती है, हमारी गुड्स पे ये फालतू टैक्सेस लगा देती है, जिस कारण से आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यानी हमको कितना पे करना पड़ रहा है यहां भी 63, बट असल में जो प्रोड्यूसर को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 49। तो स्टूडेंट यहां से हमको ना एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। और यहां से एक और चीज पता चली कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ना मार्केट प्राइस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मार्केट प्राइस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिस कारण से बायर को ज्यादा पे करना पड़ता है। तो इसे हम लिख भी लेते हैं नोट करके कहीं पे,
indirect taxes increase the amount payable by buyer। क्लियर, बायर द्वारा जो अमाउंट पे होती है उसे क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। देयरफॉर इट इज एडिड इन फैक्टर कॉस्ट। यदि हम क्या कर दें, उसे फैक्टर कॉस्ट में क्या कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें टू अराइव, तो हम पहुंच जाएंगे कहां, तो हमें क्या मिलेगा, अराइव एट मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। और स्टूडेंट यहां से ना हम एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, क्या कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दें, क्या ऐड कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें, तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट, मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा स्टूडेंट, मार्केट प्राइस। यहां से हमको ये इक्वेशन फॉर्म्ड हुई। क्लियर स्टूडेंट। अब देखो हम स्टूडेंट समझते हैं कुछ जो भी मैंने टैक्सेस के बारे में बताया। इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, देखो तो देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप बेसिकली जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो ये किसी भी गुड्स को बेचने पर या फिर बेटा सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहे हो तो उनके लिए, जैसे अब मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इन लेक्चर्स को पैसों में बेच रहा हूँ तो आप देखना वहाँ पर आप जो मैं मतलब आपसे पे करवा रहा हूँ अमाउंट, उसमें आपका कहीं ना कहीं सर्विस टैक्सेस भी क्या होगा, इंक्लूड हुआ होगा। क्लियर स्टूडेंट। या आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हो, कोई चीज़ खाते हो और वहाँ आप देखना, आप जब बिल पे कर रहे होगे तो आप वहाँ पे एज अ सर्विस टैक्स पे कर रहे होगे। तो समझ में आ गया होगा किसी चीज़ को बेचने या किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो टैक्स दिया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आप देखें एक्साइज ड्यूटी, क्या एक्साइज ड्यूटी, ये भी एक टैक्स होता है जो टैक्स ऑन प्रोडक्शन, जो किस पे लगाया जाता है, टैक्स ऑन प्रोडक्शन। अगर स्टूडेंट मैं इसके बारे में एक बार समझा देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये टैक्स ऑन प्रोडक्शन होता है। कोई भी चीज जब बनकर तैयार हो जाती है, जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है, तो वो चीज फैक्ट्री गेट से बाहर तभी निकल सकती है जब प्रोड्यूसर एक टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी नाम का जो टैक्स होता है वो पे कर देगा, तभी वो चीज फैक्ट्री गेट से बाहर निकल सकती है। कहने का मतलब आप कितनी भी चीजों का प्रोडक्शन हो जाए, कितनी भी चीजों का प्रोडक्शन कर चुके हो, लेकिन वो चीज फैक्ट्री गेट से बाहर तभी निकल सकती है जब आप एक एक्साइज ड्यूटी नाम का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुके होगे, तभी वो फैक्ट्री गेट से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, एक्साइज ड्यूटी समझ में आया। एक और टैक्स के बारे में बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम कस्टम ड्यूटी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, कस्टम ड्यूटी। तो बेटा ये वैसे बताऊं तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंपोर्ट ड्यूटी और एक होता है आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट क्या होता है, जब हम विदेशों से, फॉरेन से कोई किसी चीज की परचेजिंग करते हैं तो हमें एक टैक्स देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी। और जब हम मतलब विदेशों को कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमको एक्सपोर्ट ड्यूटी नाम का टैक्स देना होगा। तो ये कुछ मतलब आपके सामने टैक्सेस थे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल तो समझा दिया, एक अगला एग्जांपल समझाता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, समझते हैं। देखो तो स्टूडेंट, आप इस गवर्नमेंट को जितना जालिम समझते हो, आप सोचते हो कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेकार होती है, लोगों पे फालतू का टैक्स लगाती है,
ये जितना हमको दिखने में गवर्नमेंट बेकार लगती है इतनी होती नहीं है, यानी इतना होती नहीं है। एक्चुअल में बेटा गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती भी है और लोगों को पैसा देती भी है, अपनी तरफ से भी पैसा देती है उनको खरीदने के लिए। क्या सर? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। गवर्नमेंट जितना दिखने में हमें खुदगर्ज दिखाई देती है, हमें ऐसा लगता है बड़ी मतलब गवर्नमेंट बहुत बेकार है, इतना बेकार नहीं है बेटा। वो जिन बंदों की परचेजिंग, जिन पर्सन की परचेजिंग करने की कैपेसिटी नहीं होती, उन्हें एज अ सब्सिडी, एज अ क्या देगी? सब्सिडी देगी, सब्सिडी देगी और उनको वो चीज़ खरीदने के योग्य बनाती है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपको सीखने को मिला, क्या? सब्सिडी। क्या सीखने को मिला? सब्सिडी। तो सबसे पहले मैं सब्सिडी के बारे में समझा दूं, सब्सिडी क्या होती है, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं सब्सिडी। इसे हिंदी में आर्थिक सहायता बोल देते हैं। तो अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट to assist people of इकोनॉमी, यानी वो अमाउंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू असिस्ट, मदद करती है, लोगों की सहायता करती है, पीपल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो पीपल होते हैं उनको उनकी मदद करने के लिए जो अमाउंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सब्सिडी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी चीज लेते हैं जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और आप उससे बहुत ज्यादा फैमिलियर भी होगे और आप बहुत अच्छे से जानते भी होगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर आपने देखा होगा, एलपीजी सिलेंडर होते हैं स्टूडेंट, ये जो हम घर में यूज करते हैं इन पे गवर्नमेंट एक सब्सिडी टाइप की देती है। क्योंकि देखो एलपीजी सिलेंडर एक बेसिक मतलब आप समझ सकते हो लोगों की नीड है, जो लोगों को चाहिए। अब लोग बिना एलपीजी सिलेंडर के अपने घर में कैसे कुकिंग कर सकते हैं, कैसे खाना पका सकते हैं, कैसे उन्हें खाना मिलेगा, तो गवर्नमेंट बड़ा सोचती है। क्योंकि देखो अमीर इंसान तो उस चीज को खरीद लेगा, लेकिन गरीब बेचारा उस चीज को नहीं खरीद सकता। अब जब गरीब नहीं खरीद सकता तो वो कैसे खाना बनाएगा? तो गवर्नमेंट हर लोगों को सोच के चलती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब देखती है कि मार्केट में ये लोग गरीब होते हैं, गरीब हैं, उनको क्या करती है? खुद से सब्सिडी देती है, यानी खुद से पैसा दे देती है और कहती है लो तुम सिलेंडर खरीदो। यानी कैसे देती है उसे समझते हैं। देखो एलपीजी सिलेंडर, सपोज एलपीजी सिलेंडर की जो कॉस्टिंग है ना, मैंने मान लिया कितनी है? 700 है। कितनी है? 700 है। तो इसको मैंने मान लिया कि ये इसका क्या है? मार्केट प्राइस, यानी मतलब मार्केट में इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? मार्केट प्राइस कितना है? 700 है। कितना है? 700। अब इस 700 में से गवर्नमेंट 500 तो लोगों से लेती है, 500 तो लोगों से लेती है और 200 की एज अ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ये मैं लेके चल रहा हूं एक एग्जांपल के थ्रू, कहीं आप सोचो सर इतनी ही देती है, ज़्यादा भी दे सकती है, कम भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिलेंडर 700 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बेटा इसे मार्केट प्राइस तो हम हटा ही देते हैं, इसकी तो रोल ही नहीं है। तो स्टूडेंट जैसे 700, अब सपोज मैं अपने पे समझाता हूँ। सपोज मैं ना एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं एलपीजी सिलेंडरों को बनाकर बेचता हूँ। तो एक दिन मेरे पास गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने मुझसे बोला भाई तुम्हारे जो सिलेंडर है ना ये गरीब लोग भी खरीदते हैं, तो आप ऐसा करो गरीबों को सस्ता दो। मैं उसकी मतलब मैं गवर्नमेंट की शक्ल देखने लग गया। मैंने कहा पागल समझ रखा है मुझे, मैं क्यों सस्ते दे दूं? गवर्नमेंट ने कहा नाराज ना हो भैया, बात तो सुनो पूरी। मैंने कहा हाँ बताओ। उन्होंने कहा कि देखो जब भी गरीब इंसान तुमसे सिलेंडर लेने आएगा तो तुम उसे 500 रुपए का ही सिलेंडर दोगे। मैंने कहा क्यों 500 का दूंगा? उन्होंने कहा सुन तो लो भैया। मैंने कहा हाँ सुनाओ। तो उन्होंने कहा जो बकाया लेफ्ट जो तुम्हारे 200 रुपीज रह गए उसे मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है ना। मैं बड़ा खुश हो गया क्योंकि मेरे को तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा ना अब उस टाइम पे। भाई 500 मेरे को गरीब इंसान देगा, 200 रुपए मेरे को गवर्नमेंट दे रही है, तो मेरी जेब में तो टोटल 700 ही आएंगे ना।
यानी प्रोड्यूसर की जेब में, मैन्युफैक्चरर की जेब में तो 700 ही आ रहे हैं ना, लेकिन 500 हम किसने पे करे? गरीब इंसान ने, यानी किसने? बायर ने पे करे। किसने पे करे? बायर ने। और 200 एज अ सब्सिडी। तो हम देखते हैं यहां पे 500 जो रुपीज है ना, अगर आप गौर से देखो तो ये जो 500 रुपीज है यहां पे क्या है? ये अमाउंट पेड बाय बायर, अमाउंट पेड बाय बायर। ये जो भाई 500 रुपीज है ये क्या है? ये वो अमाउंट है जो किसने पे करी है? बायर ने। अमाउंट पेड बाय बायर। और स्टूडेंट यही आपकी क्या है? यही क्या है? वो अमाउंट जो बायर पे करता है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस। यानी ये क्या है हमारा? मार्केट प्राइस है। ये क्या है? मार्केट प्राइस है। और ये 200 रुपीज क्या है? ये बेटा सब्सिडी हो गई। क्या हो गई? सब्सिडी हो गई। क्या हो गई? सब्सिडी। और जो ये 700 रुपीज मैन्युफैक्चरर को मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं? मैन्युफैक्चरर को। तो यानी अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर को जो अमाउंट रिसीव्ड हो रही है, भाई प्रोड्यूसर को तो 700 ही रिसीव हो रहे हैं ना, और बायर कितने पे कर रहा है? 500। बीच में जो 200 रुपए की सब्सिडी है वो गवर्नमेंट किसको? मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप ये सारा का सारा नोट करें, देन मैं आगे समझाता हूं। इसे नोट करें फटाफट से। चलो नोट कर लिया हो तो ठीक है स्टूडेंट, मैं इसे रब कर देता हूं। तो स्टूडेंट यहां से ना अब हमारे को एक चीज देखने को मिली, क्या? मार्केट प्राइस। यानी हमारे को क्या निकालना है? ये अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, यही क्या होता है स्टूडेंट? यही आपका क्या होता है? एक तो मार्केट प्राइस और दूसरा फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट जो ये हमारी फैक्टर कॉस्ट है। क्लियर? तो अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर ये हमारी फैक्टर कॉस्ट होगी। तो हमारे को यहां से समझ में आया कि जो फैक्टर कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी। अगर आप देखो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज। मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज। ठीक है? सब्सिडीज। क्लियर? तो यहां से हमको और अगर देखो यहां पे मैंने मार्केट प्राइस निकाला था पहले, तो इसे यहां पे भी मैं मार्केट प्राइस ही निकाल लेता हूं। मार्केट प्राइस निकालूंगा तो यहां पे फैक्टर कॉस्ट और ये प्लस की सब्सिडी इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस सब्सिडीज। और यहां मेरा क्या बच गया? मार्केट प्राइस बच गया। तो यहां से मेरे को एक दूसरी इक्वेशन मिल गई। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो मैंने भी आपको सब्सिडीज के बारे में बताया। देखो सब्सिडीज क्या होती है? जब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो बायर को अमाउंट क्या करनी पड़ती है? कम पे करनी पड़ती है, लेकिन प्रोड्यूसर को वो अमाउंट पूरी मिलती है। तो कहने का मतलब जब सब्सिडी गवर्नमेंट पे कर रही होती है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो बायर को अमाउंट क्या करनी पड़ती है? कम पे करनी पड़ती है। तो इसे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। देखें स्टूडेंट, सब्सिडीज रिड्यूस द अमाउंट पेबल बाय buyers, therefore it is subtracted। अगर हम इसे क्या कर दें? सब्ट्रैक्टेड कर दें। इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्टेड कर दें? बताओ। फैक्टर कॉस्ट में से। फैक्टर कॉस्ट तो टू अराइव, हम किस पे पहुंच जाएंगे? टू अराइव। तो हमें क्या मिलेगी बताओ? टू अराइव मार्केट प्राइस, टू अराइव एट
मार्केट प्राइस, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, मार्केट प्राइस पर पहुंच जाएंगे या हमें मार्केट प्राइस मिलेगा। क्लियर ना? तो यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर पता चल गया सब्सिडीज क्या करती है, अमाउंट को रिड्यूस कर देती है जो बायर पे कर रहा होता है, पेबल बाय बायर्स, देयरफॉर इट इज द सब्ट्रैक्टेड, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है किस में से, क्योंकि भाई आपको पता है फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट तो वो है, फैक्टर कॉस्ट तो वो है जो प्रोड्यूसर को मिल रही होती है, रिसीव हो रही होती है। अब प्रोड्यूसर को तो पूरी रिसीव हो रही है, लेकिन बायर ने कितनी पे करी है, मार्केट प्राइस क्या है, बायर ने जो पे करा है, तो हम कैसे पता करेंगे बायर ने कितना पे करा है, भाई जितना प्रोड्यूसर को मिला उसमें से जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हैं उन्हें माइनस कर देंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो आगे समझते हैं, इसे भी मैं रब कर रहा हूं, आगे समझते हैं क्या। देखो यदि आप इकोनॉमी एज अ होल बात करो, इकोनॉमी एज अ होल बात करो, तो गवर्नमेंट कुछ चीजों पे टैक्सेस लगा देती है और कुछ चीजों पे लोगों को सब्सिडीज भी देती है। तो गवर्नमेंट कुछ चीजों पे, इकोनॉमी एज अ होल अगर हम बात करें तो कुछ चीजों पे टैक्सेस लगाती है और कुछ चीजों पे लोगों को सब्सिडीज भी देती है। तो देखो इससे हम एक इक्वेशन फाइंड करते हैं, क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट कुछ चीजों पर फैक्टर कॉस्ट, गवर्नमेंट कुछ चीजों पर क्या लगाती है, कुछ चीजों पे टैक्सेस लगा देगी। अब जब बेटा आपको पता ही है टैक्सेस जब लगता है तो बायर को क्या करना पड़ेगा, पे ज्यादा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कुछ चीजों पर टैक्सेस लगा देती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कुछ चीजों पे सब्सिडीज देती है तो उसे इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्सिडीज, क्या सब्सिडीज को माइनस कर देंगे और हमारे को क्या मिला बेटा, मार्केट प्राइस मिला। क्या मिला, मार्केट प्राइस मिला। और आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर सब्सिडीज माइनस हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू मार्केट प्राइस, दैट इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे को जो हमारी डेरिवेशन हमें मिलनी चाहिए थी, ये हमारी मेन इक्वेशन निकल के आई इकोनॉमी एज अ होल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपको पता है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ होल बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को कौन सी डेरिवेशन है, हमारी मेन ये डेरिवेशन है। और वो क्या है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अगर हमारे को मार्केट प्राइस निकालना है तो हमें फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, या फिर बेटा हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को निकालना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हो। फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालनी है मार्केट प्राइस से तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो बेटा वो क्या प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। और ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट प्राइस निकालना है फैक्टर कॉस्ट से फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देता हूं, देखो जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है तो यहाँ पे 700 का सिलेंडर था एलपीजी सिलेंडर, उसमें से 500 जो पे कर रहा था बायर पे कर रहा था, 200 रुपए एज अ गवर्नमेंट पे कर रही थी किसको, प्रोड्यूसर को एज अ सब्सिडी, और बायर जो प्रोड्यूसर था उसे पूरी कॉस्ट मिल रही थी, उसे अपनी जो भी मैन्युफैक्चर था उसको अपने प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट मिल रही थी, इसीलिए वो हमारे लिए क्या 700 यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट था। फिर हमें पता चला कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमारा फैक्टर कॉस्ट हमारी कैसे निकल के आएगी, मार्केट प्राइस और सब्सिडीज को अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मार्केट प्राइस और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे तो हमारी फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगी। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन निकल गई, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैंने पहले मार्केट प्राइस की बात करी तो यहाँ भी मार्केट प्राइस की बात कर लेते हैं, ये सब्सिडी प्लस वाली इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, फैक्टर कॉस्ट में से अगर सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी तो क्या हो गया, मार्केट प्राइस आ गया। तो यहां से एक चीज पता चली, अगर गवर्नमेंट जब हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जब हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो बेटा जो अमाउंट बायर को पे करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, कम पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी अमाउंट कुछ गवर्नमेंट पे कर देती है, इसीलिए बायर को
कम पे करना पड़ेगा। तो यही चीज मैंने यहां पे लिख दी कि सब्सिडीज रिड्यूस कर देती है अमाउंट पेबल बाय बायर्स। अमाउंट जो बायर्स के द्वारा पे करी जाएगी वो सब्सिडीज क्या कर देती है, उसे रिड्यूस कर देती है। देयरफॉर इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, इसीलिए हम उसे क्या कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडीज को, अगर फैक्टर कॉस्ट में से अगर सब्सिडीज को माइनस कर दे तो टू अराइव हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। क्लियर। तो फिर हमने इकोनॉमी एज अ होल बात करी कि गवर्नमेंट कुछ चीजों पे टैक्सेस लगा देती है और कुछ चीजों पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है लोगों को, जो इकोनॉमी के लोग होते हैं। तो हमने देखा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी तो फैक्टर कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, और अगर सब्सिडीज दे रही है तो माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको पता हो, पहले में मैंने समझाया था कि जब हमारे को, कहने का मतलब जब टैक्स पे करना पड़ता है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना पड़ता है फैक्टर कॉस्ट में, और जब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही होती है तो हमें फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडीज माइनस करनी पड़ती है, और हमारे को क्या मिलेगा फिर, मार्केट प्राइस। तो यहां से हमारी एक डेरिवेशन फॉर्म्ड हुई जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा मार्केट प्राइस और क्या कहते हैं आपका फैक्टर कॉस्ट को लेके, तो स्टूडेंट आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट एक बार नोट करें इसे। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.